दोस्तों ड्रैगन बॉल में हमें ऐसे भी कैरेक्टर्स दिखने को मिल जाते हैं जो कि सेंचुरीज तक जिंदा रह चुके हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों कई सारे एनिमे सीरीज की तरह ड्रैगन बॉल में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका एज बहुत ही ज्यादा होता है। भले ड्रैगन बॉल में कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गोहन, गोटेन और ट्रंक्स 30 एज तक नहीं पहुंचे हैं, पर दोस्तों इनके अलावा और भी कई सारे कैरेक्टर हैं जो कि दोस्तों सेंचुरीज या फिर उससे ज्यादा समय तक जिंदा रह चुके हैं। तो दोस्तों क्या आपके मन में भी कभी ये आया है कि ड्रैगन बॉल में सबसे ओल्डेस्ट कैरेक्टर कौन होगा? अगर नहीं आया तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों देर टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 साइचिरो। दोस्तों भले कामे 300 साल तक जिंदा था, पर साइचिरो उससे भी 2 सेंचुरीज तक ज्यादा जिंदा रहा था। जहां पर दोस्तों एक तरफ से नैमिक में क्लाइमेट चेंजेस की वजह से वो जिंदा था, पर दोस्तों बाकियों का पॉपुलेशन खत्म होने पे आ गया था। अगर हम कामे और पिकोलो को छोड़ दे तो बाकी जितने भी नैमिकियंस हैं वो साइचिरो से ही जन्म हुए हैं, क्योंकि दोस्तों साइचिरो के ऊपर ही जिम्मेदारी आया था कि वो उनके पॉपुलेशन को ग्रो करे, जिससे कि वो पॉपुलेशन नैमिक में एक नया क्लाइमेट में सर्वाइव कर सके, जैसे कि दोस्तों साइचिरो खुद कर रहा था। ओवरऑल अगर हम साइचिरो का देखते हैं तो वो 500 साल तक जिंदा था। अब इस 9 पे आता है टर्टल। दोस्तों आपको भी पता होगा कि टर्टल मास्टर रोसी का सभी बेस्ट फ्रेंड में से एक रह चुका है। कुछ समय के बाद टर्टल मास्टर रोसी से अलग हो गया था और फिर अपने घर वापस ही नहीं गया था। टर्टल के ऊपर गोकू भी एक चीज अच्छा नहीं किया था, और वो ये था कि वो माफुरा ट्राई करने के लिए टर्टल को टेस्ट डमी की तरह यूज किया था, जबकि दोस्तों गोकू अपने एल्डर्स को कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करता। आखिर कुछ भी हो, ये टर्टल जितना साल तक जिंदा रह चुका है, ओरिजिनली कोई भी टर्टल उतना एज तक जिंदा नहीं रह सकता है। अगर हम देखते हैं तो ये 1017 साल पुराना रह चुका है। अब इस बार 8 पे आता है हिट। दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो हिट का एज कभी भी मेंशन नहीं किया गया है, पर टूर्नामेंट ऑफ डेस्ट्रॉय के दौरान वो एक्चुअली में 1000 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका था, और इससे ही एक लेजेंडरी एसोसिएशन के हिसाब से इसका प्रोफेशनल होना और एक्सपर्ट होने का सबूत देता है। यहाँ पर फैक्ट का बात यह है कि ये अपने टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए सेंचुरीज तक गुजार देता है। ये हमेशा अपना आसपास चीज का एक बैकअप प्लान रखता है, जिसकी वजह से इससे गलती होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम रहता है। और दोस्तों ये 1050 साल तक जिंदा रह चुका है। अभी दोस्तों नंबर 7 पे आता है जेनो या फिर जीनो। दोस्तों आपके मन में भी आया होगा कि ये सबसे पुराना कैरेक्टर होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसका हाल फिलहाल ही एक फैन थ्योरी निकला है कि जेनो से पहले मल्टीवर्स का रूलर कौन था, जिस थ्योरी में दोस्तों बहुत ही दम है, लेकिन ये थ्योरी को हम किसी दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। खैर अभी आते हैं काउंटडाउन पे। आपको भी जीनो के बारे में पता होगा कि वो कितना पावरफुल है। ये भले दिखता छोटा है, पर इसका एबिलिटी गजब का होता है, और इसका एबिलिटी ये है कि वो कुछ सेकंड में पूरे यूनिवर्स को मिटा सकता है। अगर जीनो पूरे प्लैनेट या कई सारे यूनिवर्स मिटाने पे आ जाए तो ये थोड़ा डिस्ट्रप्टिव मूड वाला हो जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये विश्वास करना मुश्किल है कि ऐसा कैरेक्टर नंबर 7 पे कैसे आया। पर दोस्तों कुछ भी हो, जीनो को किंग ऑफ ऑल भी कहा जाता है। ये अभी तक 8.5 मिलियन ईयर के आसपास जी चुका है। अब इस बार 6 पे आता है मोरो। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो मोरो का एज सिर्फ और सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि मोरो का डेट ऑफ बर्थ कभी भी मेंशन नहीं किया गया है, पर फिर भी मोरो बहुत ही लंबे समय से जीवित है। मैंगा में दिखाया गया था कि मोरो लगभग 10 मिलियन साल पहले यूनिवर्स 7 को नुकसान पहुंचाया था। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये 10 मिलियन से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह चुका है। ये इतना पावरफुल रहा था कि इसको वृद्धावस्था यानी दोस्तों ओल्ड एज में कोई नहीं मार सकता था। ओवरऑल अपने ओल्ड एज में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहा था, और किसी में इतना ताकत नहीं था कि इसके लाइफ को एंड कर सके। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि सुपर में इसको कौन मारता है। गोकू मारेगा, वेजिटा मारेगा, या फिर कोई और कैरेक्टर मारेगा। और इसके वायलेंट नेचर की वजह से ये 10 मिलियन साल से लॉक हो गया था। अब इस 5 पे आता है रू काउशिन। दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो रू काउशिन का डेट ऑफ बर्थ असली में कभी भी मेंशन नहीं किया गया है, पर फिर भी अगर देखते हैं तो इसका एज लगभग 75 मिलियन साल के आसपास हो चुका है। एक समय का बात है जब एक ओल्ड विच काउशिन के सभी पोटर इयरिंग में से एक पोटर इयरिंग को चुरा ली थी और उसी के ऊपर ट्राई की थी, जब दोस्तों काउशिन यंग था। इसी की वजह से काउशिन एक जबरदस्ती का फ्यूजन में आ गया था, जिसकी वजह से ये और भी बुद्धिमान हो गया था, और इसका लुक्स भी बहुत ही चेंज हो गया था, और इसके पास यूनिक पावर भी आ गया था। ओवरऑल इसका एज 75 मिलियन साल के आसपास रह चुका है। अब इस 4 पे आता है वीरस और चंपा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि वीरस और चंपा दोनों ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ये दोनों को ही सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मुकाबले ज्यादा जीने का अपॉर्चुनिटी यानी मौका मिला था। वीरस खुद ही बोला था कि वो 100 मिलियन साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह चुका है,
हम इन दोनों का एग्जैक्ट एज के आसपास देखते हैं तो लगभग ये दोनों का एज 200 मिलियन साल के आसपास हो चुका है। पर ये दोनों ज्यादा समय के लिए जी के कुछ भी खास नहीं किए हैं, क्योंकि चंपा ज्यादातर खाने में अपना टाइम बिता देता है, जबकि दोस्तों बीरस अपना ज्यादा टाइम सोने पे बिता देता है। दोनों ही बस टाइम को वेस्ट करते हैं। अभी दोस्तों नंबर 3 पे आता है विश और एंजल्स। दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि वीरस का एज 200 मिलियन ईयर के आसपास है, तब तो विश का एज और भी ज्यादा होगा। हर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपना एक एसेट होना जरूरी होता है, जिससे कि वो अपने डिस्ट्रॉय का रोल अच्छी तरीके से निभा सके और उनसे बहुत कुछ सीख सके। यानी दोस्तों एंजल्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के गुरु होते हैं और हमें ये पता है कि गुरु स्टूडेंट से बड़ा होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम विश का एज देखते हैं तो ये लगभग कई 100 मिलियन के आसपास जी चुका है। फिर भी दोस्तों उसके बॉडी में थोड़ा भी विंकल्स यानी दोस्तों सिकुड़न देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर एक तरफ से देखा जाए तो वे सभी यूथफुल कैरेक्टर में से एक है। अब इस 2 पे आता है ग्रैंड प्रीस्ट। दोस्तों चाहे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर एंजल या तो ग्रैंड प्रीस्ट हो, इनका एज सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल से मिले हुए नॉलेज के हिसाब से बताया जा सकता है। उसी के हिसाब से ग्रैंड प्रीस्ट का एज भी 100 मिलियन के आसपास है। इसका इतना ज्यादा एज होने की वजह से ये बहुत ही बुद्धिमान है और साथ में इसके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर भी है। फैंस को भी इसके ज्यादा स्किल्ड होने का प्रूफ मिल चुका है। जब ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को ट्रेनिंग में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर कंट्रोल करना सिखा रहा था, ये शॉर्ट टाइम वाला ट्रेनिंग दोस्तों हमें ड्रैगन बॉल हीरोज में देखने को मिला था। और दोस्तों ये बहुत ही स्किल्ड और पावरफुल है। इसके साथ साथ दोस्तों ये एज से और तजुर्बे से बहुत ज्यादा पुराना है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है माजिन बू। दोस्तों कई सारे फैंस का ये मानना था कि माजिन बू को इविल विज़ार्ड पावेडी ने क्रिएट किया है, पर दोस्तों अकीरा टोरियामा ओरिजिनली रिवील किए थे कि माजिन बू ड्रैगन बॉल के शुरुआती टाइम से है। ड्रैगन बॉल का टाइमलाइन टाइम इमोरियल से शुरू हुआ था, जिसमें दोस्तों सबसे पहले माजिन बू ही क्रिएट हुआ था। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ड्रैगन बॉल का कंप्लीट टाइमलाइन जानना है तो उसका वीडियो चैनल में है, जाके जरूर देख लीजिएगा। खैर अभी आते हैं काउंटडाउन पे। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये वो कैरेक्टर है जो सबसे पुराना है और ड्रैगन बॉल के पूरे स्टार्टिंग टाइमलाइन से है। यहाँ पर दोस्तों टाइम के साथ साथ माजिन बू मॉर्टल के इविल्स को एब्सॉर्ब करता था और धीरे धीरे वायलेंट होते जा रहा था। और इसके बाद क्या क्या हुआ था टाइमलाइन में बहुत ही अच्छी तरीके से जिक्र है, पर दोस्तों स्टार्टिंग में इसको कौन सेल किया था टाइमलाइन की वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन है। अगर आपको जानना है तो वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और फाइनली दोस्तों रिसेंट टाइमलाइन में गोकू ही माजिन बू के डिस्ट्रक्शन पे रोक लगाया था। और दोस्तों माजिन बू ही हमेशा ड्रैगन बॉल का ओल्डेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में नंबर 1 आता है। तो दोस्तों यही था टॉप 10 ओल्डेस्ट कैरेक्टर ऑफ ड्रैगन बॉल्स के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा और कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।